संविधान के 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं, संघ के 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं और 144 साल के बाद महाकुंभ लगा है। आज मैं अपने सभी शंकराचार्य को, सभी महामंडलेश्वर को, सभी आचार्य को, अपने सभी कथावाचक को, सभी अपने मठ मंदिरों के पुजारियों को हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं और निवेदन करता हूं कि परिवार मिलन कार्यक्रम शुरू करिए। जो लोग परिवार से बिछड़ गए हैं उन सबको कुंभ में बुलाइए, प्रयाग में बुलाइए, गंगा स्नान करवाइए, वहीं उनकी दीक्षा करिए, वहीं उनको अपना गोत्र दीजिए और उनको फिर से उनकी घर वापसी करा लीजिए, परिवार मिलन करा लीजिए। घर वापसी से एक नहीं, बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। पहली बात तो जब घर वापसी होगी तो भारत सुरक्षित होगा, घर वापसी होगी तो भारत सबल होगा, घर वापसी होगी तो भारत शाश्वत होगा, घर वापसी होगी तो भारत साक्षर होगा, स्वच्छ होगा और स्वस्थ होगा। घर वापसी होगी तो भारत समृद्ध होगा, घर वापसी होगी तो भारत स्वावलंबी होगा, घर वापसी होगी तो भारत स्वाभिमानी होगा और घर वापसी होगी तो भारत संवेदनशील होगा। इसलिए हम सभी अपने जितने हमारे धर्मगुरु हैं, जितने कथावाचक हैं, जितने हमारे आचार्य हैं, मंडलेश्वर हैं, महामंडलेश्वर हैं, अपने हमारे जितने शंकराचार्य, सबको हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, एक मत से सब लोग आह्वान करिए। इससे बढ़िया अवसर आएगा नहीं। 144 साल के बाद महाकुंभ आया है। जो लोग तलवार के डर से कन्वर्ट हो गए, जो लोग जजिया न दे पाने से कन्वर्ट हो गए, उन सबका खुले मन से आह्वान करिए, बुलाइए प्रयाग में और वहीं उनको गंगा स्नान करके वहीं दीक्षा दे दीजिए। जहां तक कि बाद में उनका नाम क्या होगा, नाम हिंदू नाम होगा, लेकिन उनको जाति देने की बजाय उनको अपना गोत्र दीजिए। या तो नाम के अंत में आर्य लगा ले या नाम के अंत में अपना गोत्र लगाना शुरू करें। उनको आप सबको घर वापसी कराने के बाद उनको कहिए कि अपना कपिल लगाएं, कश्यप लगाएं, कात्यायन लगाएं, गर्ग लगाएं, जैमिनी लगाएं, पराशर लगाएं, पुलस्त्य लगाएं, भारद्वाज लगाएं, गौतम लगाएं, वशिष्ठ लगाएं, वाल्मीकि लगाएं, व्यास लगाएं, जाबाल लगाएं, सुनक लगाएं, कणाद लगाएं, गोत्र लगाएं। खब खकाए लिए फिर से वही यादव बनना, पटेल बनना, अपनी कास्ट के चक्कर में क्यों पड़ना। घर वापसी कर रहे गोत्र के साथ करें। और वैसे भी ये जाति व्यवस्था तो मात्र 1500 साल पुरानी है। हमारी आदि व्यवस्था तो गोत्र व्यवस्था है। इसलिए मैं सभी अपने धर्म गुरुओं से कह रहा हूं, कुछ जितने संभव हो सके उतने लोगों की घर वापसी कराइए। घर वापसी करा के उनको अपना गोत्र दे दीजिए, वो भी सम्मान के साथ रहे, इज्जत के साथ रहे। ये पता करना भी आसान है कि वो जिस गांव में रहते हैं वहां बाकी लोगों का क्या गोत्र है। जो गोत्र बाकी लोगों का है वही गोत्र उनको भी दे दीजिए। जाति देने के बजाय उनको गोत्र दीजिए या उनके नाम के शब्द अंत में आर्य शब्द लगवाइए। मैं अपने सभी स्वयं सेवकों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, इस बात को अच्छी तरीके से समझ लीजिए। अगर हमें वीर सावरकर जी का सपना साकार करना है, अगर हमें गुरु गोलवलकर जी का सपना साकार करना है, परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी का सपना साकार करना है, तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है घर वापसी। और घर वापसी में तन मन धन से सहयोग करिए। घर वापसी होगी तो भारत की बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। घर वापसी से पत्थरबाजी बंद होगी, घर वापसी से विदेशी कुरीतियां खत्म हो जाएंगी, घर वापसी से विदेशी कुप्रथाएं खत्म हो जाएंगी। ये वक्फ बोर्ड वक्फ ट्रिब्यूनल का झगड़ा ही खत्म हो जाएगा घर वापसी करते करते। घर वापसी करते ही काशी, मथुरा, भद्रकाली, भोजशाला, अटाला, ये जितने विवाद चल रहे हैं अपने आप खत्म हो जाएंगे। घर वापसी से एक भारत श्रेष्ठ भारत बनेगा, घर वापसी से भाईचारा बढ़ेगा। तो इसलिए घर वापसी कराना समाज का भी कार्य है, धर्मगुरुओं का भी कार्य है। हमारे सभी जितने भी हमारे राष्ट्रवादी हैं, जितने समाजवादी हैं, जितने अंबेडकरवादी हैं, जितने गांधीवादी हैं, जितने लोहियावादी हैं, जितने वामपंथी भाई हैं, सबकी ये ड्यूटी है कि वो घर वापसी कराएं। घर वापसी से भारत की संस्कृति मजबूत होगी, घर वापसी से वसुधैव कुटुंबकम की भावना मजबूत होगी, घर वापसी से नारी तू नारायणी की भावना और मजबूत होगी, घर वापसी से यत्र नारस्तु पूज्यते रमनते तत्र देवता की भावना मजबूत होगी, घर वापसी से सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वा साधके की भावना मजबूत होगी, घर वापसी से सबका साथ सबका विकास मजबूत होगा। इसलिए मैं अपने सभी स्वयंसेवकों के साथ साथ सरकार से भी निवेदन करता हूं, माननीय सभी मुख्यमंत्रियों से निवेदन करता हूं, सभी सांसदों विधायकों से निवेदन करता हूं, घर वापसी कार्य को आगे बढ़ाइए। पहली बात तो घर वापसी को सुगम करिए और घर वापसी को प्रमोट करिए। चाहे आपको कुछ अगर योजना लाना है तो योजना ले आइए, मुफ्त में मकान देना शुरू करिए, उनको कुछ लोन देना की व्यवस्था करिए, उनको कुछ जो भी स्पेशल आप कर सकते हैं,
जैसे SC ST के लिए हम कुछ विशेष व्यवस्था करते हैं, ऐसे जो लोग घर वापसी करके आ रहे हैं उनको भी कुछ विशेष व्यवस्था देनी चाहिए। लेकिन जहां घर वापसी से इतने सारे लाभ होने हुए कि ट्रेन पलटने की घटनाएं कम हो जाएंगी, घर वापसी के बाद रेलवे पे पत्थर रखने वाला काम खत्म हो जाएगा, घर वापसी से 3 तलाक, हलाला, मुता, मिस्यार, तहर्रुस खत्म हो जाएगा, घर वापसी से तलाक़े हसन, तलाक़े बाइन, तलाक़े किनाया खत्म हो जाएगा, घर वापसी से जितने भी झगड़े चलते रहते हैं ये सारे झगड़े खत्म हो जाएंगे, घर वापसी से सर्तन से जुदा का नारा लगना बंद हो जाएगा, ये बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। इसलिए घर वापसी कराना हमारे धर्मगुरुओं का भी कर्तव्य है, हमारे सांसदों, विधायकों, मंत्रियों का भी कर्तव्य है, समाज का भी कर्तव्य है और शासन का भी कर्तव्य है। शासन का क्यों कर्तव्य है आप इसको समझिए। भारत का संविधान कहता है देश की एकता अखंडता मजबूत करना है और घर वापसी के बिना असंभव है। भारत का संविधान कहता है कि भारत में अपराध खत्म करना है, घर वापसी के बिना अपराध खत्म नहीं होगा। घर वापसी के भारत का संविधान कहता है आपसी भाईचारा मजबूत करो, वो तब तक नहीं हो सकता जब घर वापसी होगी। तो भाईचारा अगर मजबूत करना है तो भी घर वापसी कराना जरूरी है। तो इसलिए भारत के संविधान और इवन भारत का संविधान को लगातार बरकरार रखना है तो भी घर वापसी जरूरी है। घर वापसी जितनी ज्यादा होगी संविधान उतना मजबूत होगा, जितना ज्यादा घर वापसी होगी उतना ज्यादा लोकतंत्र मजबूत होगा, जितना ज्यादा घर वापसी होगी। जो सेंसिटिव बूथ है, इलेक्शन टाइम में आप सुनते होंगे ना, सेंसिटिव बूथ लगातार संख्या बढ़ती जा रही है। ये सेंसिटिव बूथ अपने आप में शांति वाले बूथ बन जाएंगे। ये जो संवेदनशील बूथ है इनकी संख्या कम होती चली जाएगी। इसलिए घर वापसी कराना जरूरी है। घर वापसी में मेरा यही निवेदन है कि इसको इतना आसान कर दीजिए कि लोग आसानी से आना शुरू हो जाए। बहुत सारे लोग घर वापसी करना चाहते हैं लेकिन उनके सामने एक ही दिक्कत आ रही है कि मैं घर वापसी के बाद बनूं क्या, मेरा रोटी बेटी का रिश्ता कैसे होगा। तो रोटी बेटी का रिश्ता हो, ये हमारे सभी समाज को और खासतौर पर हमारे धर्मगुरुओं का इसका मार्ग प्रशस्त करना होगा। मैं तो कह रहा हूं कि सनातन बोर्ड पे धर्म संसद हो रही, बहुत अच्छी बात है, बाकी विषयों पे धर्म संसद हो रही, बहुत अच्छी बात है। लेकिन प्रयाग कुंभ में जितने भी इस समय महा अखाड़े आए हैं, जितने हमारे आचार्य हैं, जहां जितने भी महामंडलेश्वर हैं, सब लोगों को मिलके एक कार्यक्रम केवल घर वापसी पे करना चाहिए और एक मत से, क्योंकि इस समय महाकुंभ लगा है, पूरे देश के इस समय पूरे देश की नजरें इस समय महाकुंभ पे लगी हुई हैं कि महाकुंभ से क्या आगे रास्ता बन रहा है। तो मेरा मानना है घर वापसी आप करिए तो सनातन बोर्ड और वक्फ बोर्ड की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब सब लोग वापस आ गए तो न सनातन बोर्ड चाहिए न वक्फ बोर्ड चाहिए। जब सब लोग वापस घर वापसी कर लेंगे तो आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड लाओ न लाओ कोई फर्क ही नहीं पड़ता, शरीयत एक पड़ा रहेगा, उसको मानने वाले बचेंगे नहीं। तो घर वापसी से एक नहीं, भारत की 50% समस्याओं का समाधान हो जाएगा। घर वापसी से लब जिहाद खत्म होगा, घर वापसी से लैंड जिहाद खत्म होगा, घर वापसी से धर्मांतरण वाला टेंशन ही खत्म हो जाएगा। घर वापसी के बाद घुसपैठियां आने से डरेंगे। अभी तो जो यहाँ के कन्वर्टेड हिंदू हैं वही घुसपैठियों की मदद कर रहे हैं। जब वो क्यों यहाँ के हिंदू बांग्लादेशियों को नहीं बसाते, यहाँ के कन्वर्टेड हिंदू ही घर बांग्लादेशियों को ला के बसा रहे हैं। तो जब वो घर वापसी कर लेंगे तो वो भी जितनी नफरत बांग्लादेशियों से हिंदू करते हैं उतने घर कन्वर्टेड हिंदू भी करेंगे घर वापसी के बाद। तो घुसपैठ का भी खतरा कम हो जाएगा और घर वापसी के बाद जनसंख्या विस्फोट रुक जाएगा, जो भारत की 50% समस्याओं का मूल कारण है। 90,000 बच्चे रोज पैदा हो रहे हैं, 3.25 करोड़ बच्चे हर साल पैदा हो रहे हैं। सरकार जब तक 2 करोड़ घर बना के देती, 10 करोड़ बेघर पैदा हो जा रहे हैं। सरकार जब तक 2 करोड़ लोगों को रोजगार देती, 10 करोड़ बेरोजगार पैदा हो जा रहे हैं। तो घर वापसी से जनसंख्या नियंत्रण होगा। कानून आए चाहे ना आए, हिंदू जैसे सब लोग हम दो हमारे दो करने लग गए तो जो कन्वर्टेड हिंदू वापस हिंदू बन जाएंगे, वो भी हम दो हमारे दो करेंगे। सरकार कानून लाए चाहे ना लाए, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। घर वापसी से भारत में समान शिक्षा का रास्ता प्रशस्त होगा, घर वापसी से समान नागरिक संहिता का रास्ता प्रशस्त होगा। और सबसे बड़ी बात ये, जब संख्या बढ़ेगी तो जो घर डेमोग्राफी में बदलाव आया है, घर वापसी से डेमोग्राफी फिर से ठीक हो जाएगी। जो बीच बीच में अलग अलग पॉकेट बन गए हैं, कहीं बांग्लादेश बन गया है, कहीं पाकिस्तान बन गया है, कहीं अफगानिस्तान बन गया है, ये रास्ता भी ठीक होगा घर वापसी के लिए। इसलिए सबसे आग्रह है, एक लक्ष्य रखिए 2025 का, वो है घर वापसी। बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। इसलिए घर वापसी में तन मन धन से अपना योगदान करिए। आपके पास कोई राजनीतिक शक्ति है, आपके पास सामाजिक शक्ति है, आपके पास बौद्धिक शक्ति है, आपके पास धार्मिक शक्ति है, आपके पास आध्यात्मिक शक्ति है, जो भी शक्ति है, आपके पास प्रशासनिक शक्ति है, जो भी शक्ति है,
उसको उपयोग करिए। और जो लोग बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी, खिलजी या अंग्रेजों के समय में मतांतरित हो चुके हैं, उनको वापस अपने परिवार से मिलवाइए, अपने घर में लाइए। भाई किसी एक गांव में अगर 80 यादव हैं और 20 लोग कन्वर्ट हो चुके हैं, वो 20 और आ जाएंगे तो अच्छी बात है ना, 100 के 100 घर यादव हो जाएंगे। मेरा ये मानना है कि घर वापसी अभियान शुरू करने की आवश्यकता है। मैं भी आप सबसे यही आग्रह कर रहा हूं और मैं इसके लिए विशेष मैं खुद भी प्रयास कर रहा हूं।